स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद आर.के में। तो कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं मनोज सर आपको हिंदी करवाऊंगा। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम जैसे सीटेट, एचटेट, रीट, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी बहुत ही ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, मैं जो भी आपको आज से करवाऊँगा उसे कॉपी पर ज़रूर नोट करना। तो ये लेक्चर एमसीक्यू बेस होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है भाषा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करे तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। तो हम बात करते हैं मौखिक और लिखित भाषा की। तो हम पहले बात करेंगे मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा वह होती है जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करे। कैसे प्रकट करें? बोलकर प्रकट करें, बोलकर। तो उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। अगर हम बात करें लिखित भाषा की, तो जब मनुष्य या हम अपने मन या के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, चलते हैं हम आज के टॉप 20 एमसीक्यू की तरफ। विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए है बरोपिय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो हमारा जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए बरोपिय। हिंदी जो है बरोपिय भाषा परिवार की भाषा है, क्योंकि यह समूह भाषाओं का, बरोपिय जो है समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए बरोपिय। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी है पाली प्राकृतिक से और ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत से। तो हमारा जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए अपभ्रंश से। जो हिंदी भाषा का जन्म है वह अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की विकास क्रम की, तो जो इसका सही क्रम बनता है वह इस प्रकार है। सबसे पहले आई थी संस्कृत भाषा। कौन सी आई थी? संस्कृत भाषा। और उसके बाद कौन सी भाषा आई थी? तो वो आई थी पाली भाषा। और पाली के बाद कौन सी भाषा आई थी? तो वो थी प्राकृतिक भाषा। और प्राकृतिक के बाद कौन सी आई थी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आई थी? हिंदी भाषा। तो विद्यार्थियों, आप नोट कर लीजिए कॉपी पर अपनी पर। जो हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है वो इसी प्रकार है। सबसे पहले आई थी संस्कृत भाषा, उसके बाद आई थी पाली भाषा, फिर आई थी प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा और फिर आई थी अंत में हिंदी भाषा। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जो हिंदी भाषा है उसका जन्म हुआ था, तो उसका जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? अपभ्रंश भाषा। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा और ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राजभाषा। हिंदी जो है हमारे भारतवर्ष की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा
या उनके हिसाब से उनको लगता होगा कि इसका जो आंसर है वो राष्ट्रभाषा है, लेकिन नहीं, ये जो हिंदी है हमारे भारतवर्ष की राजभाषा है। मैं बता दूं कि संविधान के अंदर जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा वह होती है जो हमारे संपर्क करने की, यानी कि हम एक दूसरे से बात करने की भाषा होती है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, राजभाषा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पर किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950 को। तो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हमने अभी बात की थी जो हिंदी है वो हमारे भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लें एक बार फिर से, हिंदी जो है हमारे भारत की राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें, जो हिंदी है वो हमारे भारत की राजभाषा है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 22। तो हमारा जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, 22। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लें, जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 22। अगर हमसे पूछे कि अनुच्छेद कौन सा है तो विद्यार्थियों आप वो भी नोट कर लें, जो अनुसूची है वो तो है 8वीं अनुसूची। और अगर बात करें अनुच्छेद की तो वो है अनुच्छेद 343। तो विद्यार्थियों आप इसे नोट कर लें एक बार फिर से, अनुच्छेद 343 और अनुसूची 8 और भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर आप जानना चाहते हैं कि वह वही भाषाएं कौन सी है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में और अनुसूची 8 में दर्ज हैं, तो वह इस प्रकार हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो विद्यार्थियों आप इन्हें कॉपी पर नोट कर लें या फिर अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की आ जननी है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृतिक, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। तो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संस्कृत। जो संस्कृत है वो हिंदी की आ जननी भाषा है। तो विद्यार्थियों हमने पहले भी किया था कि जो हिंदी का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार है, तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आती है संस्कृत भाषा, उसके बाद आती है पाली भाषा, पाली के बाद आती है प्राकृतिक भाषा और प्राकृतिक बाद आती है अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी भाषा। तो विद्यार्थियों आप इसे ज़रूर नोट करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आती है संस्कृत भाषा, फिर आती है पाली भाषा, फिर आती है प्राकृतिक भाषा, फिर आती है अपभ्रंश भाषा और फिर आती है हिंदी भाषा। तो विद्यार्थियों हमारा आंसर सही हुआ ऑप्शन ए, संस्कृत जो है हिंदी की आजन्य भाषा है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जून, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 सितंबर और ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर।
तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग जहाँ भी हिंदी की बात आती है तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करें। तो विद्यार्थियों चलते हैं हम इसके आंसर की ओर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन जो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, तो इसलिए हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन बी 14 सितंबर। तो आप इस क्वेश्चन पर लिख सकते हैं वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है अवध। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हिंदी है उसका जो सही विकास का क्रम है वो कैसा है, तो एक बार फिर नोट कर लीजिए। पहले हमने बात की थी संस्कृत भाषा की, फिर बात की थी हमने पाली भाषा की, फिर की थी प्राकृतिक भाषा की, फिर बात की थी अपभ्रंश भाषा की, फिर हमने बात की थी हिंदी भाषा की। तो विद्यार्थियों आप इसका आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था है वह कौन सी होगी, पाली भाषा। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए पाली भाषा। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन में आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत की बाद की अवस्था या पाली की पूर्वकालीन अवस्था या हिंदी की पूर्वकालीन अवस्था, तो आप किसी भी सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी काव्य भाषा। जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा है वो कवियों की भाषा बोली जाती है या कवियों की भाषा मानी जाती है। जो कवि जितने भी कवि हुए हैं प्रसिद्ध कवि, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं ब्रिज भाषा का। तो इसलिए हमारा आंसर हुआ काव्य भाषा। तो विद्यार्थियों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपकी इससे दोहराई ही होगी, तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए राजभाषा। जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है और इसे कब संविधान में लागू किया गया था या इसका नियम बना था, तो विद्यार्थियों आप नोट कर लें 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तो ठीक है विद्यार्थियों आप इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मगही किस भाषा की बोली है। ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है बिहारी। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बिहारी। जो मगही है वो बिहारी भाषा की बोली है। तो विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोली हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। जो हिंदी है उसकी उपभाषाएं हैं वो तो हैं 5। कितनी है 5। और अगर हम बात करें हिंदी भाषा की बोलियों की तो वो कितनी है 17। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिए जो हिंदी भाषा है उसकी 5 तो उपभाषाएं होती हैं और 17 बोलियां हैं। कुछ बुक्स में जो बोलियां हैं वो 18 दी गई हैं, लेकिन अगर हम
फॉलो करें पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को, तो वो उसमें हमें 17 बोलियों का ही जिक्र किया गया है। तो हम इसका आंसर है जो 17 ही टिक करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी खड़ी बोली किस एबरबन से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है शोरसेनी और ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शोरसेनी। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिए, जो हिंदी खड़ी बोली है वह तो शोरसेनी एबरबन से विकसित हुई है। अगर आपसे पूछे कि जो पंजाबी भाषा है वो किससे विकसित हुई है, कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा, तो वो विकसित हुई है पैसाची एबरबन से। किससे? पैसाची एबरबन से। तो विद्यार्थियों आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जो हिंदी खड़ी बोली है वह तो शोरसेनी से विकसित हुई है। अगर हम बात करें पंजाबी की तो वो कहाँ से विकसित हुई है? पैसाची एबरबन से। आप इसे नोट याद भी रख सकते हैं, पै से पंजाबी और पै से पैसाची। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा के आधार पर सबसे पहले कब राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों आप इन्हें नोट कर लीजिए, भाषा के आधार पर सबसे पहले कब? 1956 में जो राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे कि वह सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसकी जो संरचना है वो भाषा के आधार पर की गई थी, तो आप नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो संरचना है 1953 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। वो किसके आधार पर हुई थी? भाषा के आधार पर। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो विद्यार्थियों आप इसका आंसर दें, क्योंकि इससे ऊपर वाले प्रश्न में हमने इसी बात की चर्चा की थी। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है उसका जो संगठन है या गठन है वह भाषा के आधार पर सर्वप्रथम हुआ था। और कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लें, जो आंध्र प्रदेश है उसका जो सर्वप्रथम जो संगठन है वो किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था। और हुआ कब था? 1953 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की लिपि है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है गुरमुखी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है असीस। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है ये जहाँ भी आपको पेपर होगा और हिंदी उसमें आएगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेगा। तो कृपया आप इसे जरूर नोट करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी देवनागरी। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। और अगर हम बात करें रोमन की, जो रोमन है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। किसकी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है। और जो गुरमुखी है वो है पंजाबी भाषा की लिपि। किसकी है? पंजाबी भाषा की लिपि। और जो देवनागरी है वो हिंदी की है। असीस जो है ये पंजाबी का एक फ़ॉन्ट होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी देवनागरी। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुसूची 5, ऑप्शन बी है अनुसूची 6, ऑप्शन सी है अनुसूची 7 और ऑप्शन डी है अनुसूची 8। तो विद्यार्थियों हमने ऊपर भी ये बात की थी, जो संविधान में भाषाएं दी गई है वो कितनी है और किस अनुसूची में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी अनुसूची 8। जो राजभाषाएं हैं वो संविधान की अनुसूची 8 में, और अनुच्छेद की बात करें
तो अनुच्छेद 343 में आती हैं। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लें, जो संविधान में जो राजभाषाएं दी गई है वो अनुसूची 8 में अनुच्छेद 343 में वर्णित हैं। और अगर हम बात करें कि कितनी भाषाएं जो संविधान में दर्ज की गई हैं या वर्णित हैं, तो वो है 22 राजभाषाएं। कितनी हैं? 22 राजभाषाएं। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मैं आगे आने वाली वीडियो इससे ही ज़्यादा उत्साह से बना के लेके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है सिंधी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंग्रेजी। तो विद्यार्थियों नेपाली, कश्मीरी और सिंधी ये तीनों भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, पर जो अंग्रेजी है वो उन 22 भाषाओं में कहीं भी शामिल नहीं की गई है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ अंग्रेजी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है प्राकृतिक। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फारसी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पैशाची, ऑप्शन बी है सोरसेनी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी, ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो विद्यार्थियों हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो हिंदी है और जो पंजाबी है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए, पैशाची। तो विद्यार्थियों आप नोट कर ले, जो पंजाबी भाषा है वह पैशाची अपभ्रंश से निकली हुई है और जो हिंदी है वो सोरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। विद्यार्थियों चलते हैं हम आज के अंतिम और 20वें क्वेश्चन की ओर। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो विद्यार्थियों हमारे पास ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को ही देसी हिंदुस्तानी कहा है। तो विद्यार्थियों ये है वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, ऑप्शन बी है याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, ऑप्शन सी है केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन डी है हिंदी या अंग्रेजी में। तो विद्यार्थियों आपने इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।